नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे आगरा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन से की मुलाकात, कहा मुझे गोली मारने की मिल रही धमकी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर मुलाकात के बाद एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले किए। उन्होंने रामजीलाल सुमन पर हमले को साजिश बताया। अखिलेश ने कहा कि रामजीलाल सुमन के घर पर हुआ हमला अचानक नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुमन को गोली मारने की धमकी दी गई और हमले में तलवारें लहराई गई। पीडीए को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह मामला दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक यानी पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदायों को डराने की कोशिश है। अखिलेश ने इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ एक कदम बताया और कहा कि सपा अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर शिकायत दर्ज भी होती है तो कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले में कोई कार्रवाई न होने का हवाला दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वे आगरा राजनीतिक ताकत दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने नेता और उनके परिवार से मिलने आए हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए आगरा को एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। वहीं राणा सांगा पर सुमन के बयान से उपजे विवाद पर अखिलेश ने सीधा जवाब देने से परहेज किया, लेकिन कहा कि सपा सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज में विश्वास रखती है और किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का अपमान करना उनका उद्देश्य नहीं है। अखिलेश ने इस दौरे को पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए को मजबूत करने की रणनीति से भी जोड़ा। प्रेस वार्ता में उन्होंने सपा की एकजुटता और अपने नेताओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ये घटनाएं हुई हैं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी उनको पता है कि उनकी सरकार है और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए सूर्य न्यूज इंडिया।